कभी सोचा है कि जीवन की सबसे छोटी ईंट क्या हो सकती है? वो क्या चीज है जो एक पत्थर को, कह लीजिए एक पक्षी से अलग बनाती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे कोशिका की, यानी जीवन की उस सबसे छोटी इकाई की जो हम सबको बनाती है। तो चलिए एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो जीवित और निर्जीव चीजों में क्या फर्क नजर आता है? सवाल सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका जवाब काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक चट्टान सदियों तक वैसी की वैसी ही पड़ी रह सकती है, लेकिन एक छोटा सा बीज, वो एक विशाल पेड़ बन सकता है। एक सूखी टहनी को देखें तो बिल्कुल बेजान लगती है, पर एक हरी पत्ती, वो तो सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल रही होते हैं। आखिर ये फर्क आता कहां से है? क्या है जीवन का रहस्य? इस पूरे फर्क का जवाब ना सिर्फ एक चीज में छिपा है, एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही शक्तिशाली संरचना। एक ऐसा कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक जो हर जिंदा चीज में है। कोई आइडिया क्या हो सकता है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो बिल्डिंग ब्लॉक और कुछ नहीं बल्कि जीवन की मूलभूत इकाई है, और इसका नाम है कोशिका, यानी कि सेल। इसे ऐसे समझिए, जैसे घर ईंटों से बनता है ना, ठीक वैसे ही हर जिंदा शरीर कोशिकाओं से बनता है। ये जीवन की सबसे छोटी सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में जिंदा रह सकती है। यही तो वो चिंगारी है जो लाइफ को पॉसिबल बनाती है। और यहाँ स्क्रीन पर हम एक पौधे की कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं। देखिए तो जरा, बिल्कुल एक दीवार की ईंटों की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। हर एक कोशिका अपने आप में एक छोटा सा कारखाना है, एक फैक्ट्री जो लाइफ को चला रही है। अब देखिए, कुछ जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वो तो बस एक ही कोशिका से अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं। इन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय। लेकिन दूसरी तरफ हम इंसानों जैसे कॉम्प्लेक्स जीव, अरे हम तो खरबों कोशिकाओं से बने हैं, और ये सब एक साथ मिलकर काम करती हैं, बिल्कुल एक बड़े शहर की तरह, जहां हर कोशिका का अपना एक स्पेशल रोल है। तो सवाल ये है कि आखिर इस छिपी हुई दुनिया को सबसे पहले देखा किसने? इसका क्रेडिट जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को। उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से पानी की एक बूंद में एक पूरी नई दुनिया ही खोज डाली। छोटे छोटे जीव इधर उधर तैर रहे थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने जिंदा कोशिकाओं को देखा, और इसी के साथ लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। अब जब कोशिकाओं की दुनिया का दरवाजा खुल चुका था, तो साइंटिस्ट्स के दिमाग में नए नए सवाल आने लगे, जैसे क्या सच में सारी जिंदा चीजें कोशिकाओं से बनी हैं? और ये कोशिकाएं आती कहां से हैं? इन्हीं सवालों के जवाब से जन्म हुआ सेल थ्योरी का। ये कहानी भी ना एक पजल की तरह सॉल्व हुई। 1838 में श्लाइडर ने पौधों को स्टडी किया और कहा, हे, ये सब तो कोशिकाओं से बने हैं। ठीक अगले साल 1839 में श्वान ने जानवरों को देखा और सेम बात कही, तो पजल के दो टुकड़े तो जुड़ गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी था कि ये नई कोशिकाएं आखिर आती कहां से हैं? क्या ऐसे ही हवा से पैदा हो जाती हैं? और फिर एंट्री हुई रुडोल्फ विर्चो की। 1855 में उन्होंने पजल का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पीस जगह पर रखा। उन्होंने कहा, ओमनिस सेल्यूला एस सेल्यूला। इसका मतलब है कि हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही पैदा होती है। ये एक माइंड ब्लोइंग आइडिया था उस टाइम के लिए। मतलब लाइफ कहीं से भी अचानक टपक नहीं पड़ती, बल्कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कोशिकाओं के जरिए ही आगे बढ़ती है। तो इन सारी डिस्कवरीज को मिलाकर हमें मॉडर्न सेल थियरी के दो सिंपल से रूल्स मिलते हैं। पहला, हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है, और दूसरा, हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है। दैट्स इट। बस यही दो रूल्स पूरे बायोलॉजी की फाउंडेशन है। लेकिन एक मिनट, क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे गाड़ियों के अलग अलग मॉडल्स होते हैं ना, वैसे ही कोशिकाओं के भी कह सकते हैं दो मेन डिजाइन्स होते हैं। और ये दो डिजाइन हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझाने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को एक स्टूडियो अपार्टमेंट समझिए। सब कुछ एक ही रूम में खुला पड़ा है। उनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक पूरे घर जैसी हैं, जिसमें एक खास कमरा है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक, जहां उनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट, उनका डीएनए सेफ रखा जाता है। हम इंसानों की कोशिकाएं इसी टाइप की हैं। हालांकि कोशिकाओं के ये दो मेन डिजाइन ही हैं, लेकिन इनकी दुनिया में जो डाइवर्सिटी है, वाओ, वो गजब की है। हर कोशिका अपने काम के हिसाब से एक बिल्कुल अलग ही रूप ले लेती है।
चलिए देखते हैं कि कोशिकाएं आखिर कितनी अलग अलग हो सकती हैं। इनका शेप, इनका साइज, सब कुछ इनके फंक्शन को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले मिलिए दुनिया की सबसे छोटी कोशिका से, माइकोप्लाज्मा। ये सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लंबी है। कितना छोटा? इतना छोटा कि एक सुई की नोक पर लाखों माइकोप्लाज्मा आ जाएंगे। अब इसका कंपैरिजन हमारे खून की लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल से करते हैं। वो होती है करीब 7 माइक्रोमीटर की। ये भी ऑफकोर्स बहुत छोटी है, लेकिन माइकोप्लाज्मा से लगभग 20 गुना बड़ी। और अब तैयार हो जाइए स्केल के दूसरे एक्सट्रीम के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल सेल क्या हो सकती है? वो है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो पूरा का पूरा अंडा जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, टेक्निकली सिर्फ एक कोशिका है। सोचिए, एक तरफ इतना छोटा माइकोप्लाज्मा और दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग का अंडा। ये है कोशिकाओं की रेंज। और डाइवर्सिटी सिर्फ साइज में ही नहीं, शेप में भी है। हमारी नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं को ही ले लीजिए। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से हैं, जो बिल्कुल तारों की तरह फैली होती हैं। और इनका ये लंबा पतला शेप बिल्कुल परफेक्ट है, दिमाग से लेकर पैरों तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तेजी से भेजने के लिए। तो हमने देखा कि कोशिका क्या है, कैसे काम करती है और कहाँ से आती है। लेकिन ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है, तो अरबों साल पहले इस धरती पर सबसे पहली कोशिका वो कहाँ से आई? वो पहली चिंगारी कहाँ से फूटी? यही वो सवाल है जो आज भी साइंटिस्ट को चैलेंज करता है और हमें लाइफ की शुरुआत के सबसे बड़े रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।